हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और टॉप लेवल का मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं आपका, जिसमें आपके पर्यावरण यानी ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रीट 2025 के लिए। तो शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से क्लियर करना है सभी दोस्तों को। आज का ये मॉक टेस्ट चुनिंदा आपके खास क्वेश्चंस इसमें शामिल है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? मेसा पठार स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए कहता है चित्तौड़गढ़, बी है सिरोही, सी आपका कहता है उदयपुर, डी है बांसवाड़ा। तो मेसा पठार कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा मेसा पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका उससे भी बेस्ट क्वेश्चन है। गौतमेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर या उदयपुर, बताइए। अगर दोस्तों उदयपुर आपसे पूछा जाता है तो उदयपुर झीलों की नगरी बोला जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। और गौतमेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सिरोही के अंदर, सिरोही में आपका आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, सारे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? भाई बताना, जोधपुर जो आपका नगर है इसका फाउंडर कौन है? ए ऑप्शन कहता है रावजोधा, बी है अजय राय, सी है आपका मालदेव या इनमें से कोई नहीं। तो जोधपुर का फाउंडर कौन था ये आपको बताना है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रावजोधा जो है वो आपके जोधपुर नगर के फाउंडर थे। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? बताइए। क्या रतन सिंह जी थे, या खुमार, या हमीर, या बप्पा रावल? तो यहाँ पर मेवाड़ के इतिहास में जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए वो व्यक्ति था आपका बप्पा रावल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट दोस्तों, फटाफट आपका, क्योंकि एग्जाम आपका करीब आ रहा है तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी तैयार करनी है। किसने जयपुर नगर की स्थापना 1727 में की? बताइए। क्या मिर्जा राजा जयसिंह थे, जयमल थे, सवाई जयसिंह थे या इनमें से कोई नहीं? भाई जयपुर नगर की जो 1727 में स्थापना हुई वो किसने की? फटाफट तरीके से दोस्तों, यहां पर इसकी स्थापना की थी आपके सवाई जयसिंह ने। याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान के अंदर पूछ रहा है आपसे। अगर पूछे भारत के अंदर तो आपकी चिल्का झील हो जाएगी। और चिल्का झील कहाँ है आपकी? चिल्का झील ओडिशा में है, याद रखिएगा। लेकिन अब पूछ रहा आपसे राजस्थान के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बताइएगा फटाफट। ये दोस्तों आपकी सांभर हो जाएगी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। बताइए, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है? मतलब कौन सा शहर विख्यात है या कौन सा जिला विख्यात है? भाई हमारे अगर यूपी की बात करें तो हमारी जो राजधानी है वो ही आपकी क्या है? नवाबों की नगरी बोली जाती है, लखनऊ। ठीक है, लेकिन राजस्थान के अंदर नवाबों की नगरी कौन सी है ये बताना। क्या भरतपुर है, या आपका सिरोही है, या अजमेर है, या टोंक है? ठीक है, भरतपुर में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात आपका टोंक हो जाएगा। सी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन लेंगे और बेस्ट क्वेश्चन है। बताइए, रामसागर वन विहार या रामसागर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में या कोटा में? बताइएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रामसागर वन विहार या रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप लगाएंगे धौलपुर। ठीक है, धौलपुर के अंदर आपका ये स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। जयनारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को, हीरालाल शास्त्री को या हरिदेव जोशी को? तो राजस्थान का जो लोकनायक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सोचिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। ये आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, सोनारी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं, बताना है। क्या वो जिला पाली है, क्या वो नागौर है, क्या सिरोही है, क्या उदयपुर है, बताइए। नागौर दोस्तों, जहां से पंचायती राज व्यवस्था नेहरू जी लॉन्च करते हैं, सबसे पहले नागौर से ही वो शुरू हुई थी, आपकी ये भी याद रखना है। यहाँ पर सोनारी नस्ल की भेड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बकरियों की भी कई नस्लें हैं जो कि एग्जाम के अंदर आ जाती हैं। तो पूगल एक बकरी की नस्ल है, याद रखिएगा, ठीक है। मागर एक बकरिया आपकी बकरी की नस्ल है, ये आपको याद रखना है। एक आपकी मालपुरी भी है, इसे भी याद रखना है। ये सारी की सारी क्या है, बकरियों की नस्लें हैं। लेकिन यहाँ पर सोनारी नस्ल की जो भेड़ होती है वो आपके उदयपुर के अंदर पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी रीट 2025 क्लियर कर सकें। हमारे मॉक टेस्ट और जो मैं टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसे आपको और आपके फ्रेंड्स को मिल जाए बिल्कुल टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदियों की भूमि कौन सी होती है, यहाँ आपको बताना है। वो 5 नदियाँ दोस्तों आपकी, नंबर 1 है व्यास, ठीक है, दूसरी आपकी चिनाब है, और तीसरी अगर बात करें तो झेलम है, और अगर चौथी बात करें तो रावी है, और एक नदी जो है वो मेरे दोस्तों सतलज है। सतलज है या सतलुज बोल देते हैं, जहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम जिस पर है आपका। तो ये आपकी जो है कौन सी भूमि है, ये मेरे दोस्तों पंजाब है, ठीक है। पंजाब को याद रखना है। केसर के लिए, केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर को याद रखना है पक्का, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए आपका, या दुधवा नेशनल पार्क के लिए उत्तर प्रदेश को याद रखना है, ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई, यह बताना है। कावेरी, गंडक, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो किस पर बनाई गई, दामोदर नदी पर बनाई जाती है। ए ऑप्शन मतलब बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन लेंगे 13 नंबर। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ, ओडिशा में, महाराष्ट्र में, असम में, या इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा की अगर बात करें तो जो गेंडा है वो यहाँ पर संरक्षित है, और ये दोस्तों आपकी क्या है, असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर गिरी आ जाए, ठीक है, गिरी नेशनल पार्क, तो ये आपका गुजरात के अंदर है। एशियाई जो बब्बर शेर हैं उनके लिए है। यहाँ पर अगर हिमिस नेशनल पार्क आ जाए तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, या लद्दाख अगर पर्टिकुलर आए तो लद्दाख मारिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके पेंच नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, ये सब आपके एमपी के अंदर है, पेंच और कान्हा, ठीक है। ये आपको तैयार रखने हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक जिम कार्बेट आपका पूछा जाता है, तो जिम कार्बेट कहाँ है आपका, याद रखना है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी क्या बैक्टीरिया का अध्ययन है, फसलों का अध्ययन है, कोशिकाओं का है, या जनसांख्यिकी का है। तो साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन होता है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। थम्सअप करेंगे सी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ेंगे 15 नंबर। क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, यानी कहाँ दोस्तों क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ पर स्टोर होता है, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका रेटिनॉल है, ठीक है। रेटिनॉल है, और रेटिना का संबंध कहाँ से होता है, रेटिना का संबंध आँख से होता है। तो यहाँ पर ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होने लगती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अगर बात करें सी की, ठीक है, तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, भाई स्कर्वी हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील, तो याद रखिएगा जल में बी और सी बेचारे हैं तो जल में, ठीक है, बेचारे हैं तो जल में पूरी बना के खाएंगे। और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, मान लीजिए डी है, ई है, ठीक है, या के है, तो ये कहाँ खाएंगे भाई, ये तेल के अंदर बना के खाएंगे। तो यहाँ पर और ए यहाँ पर, ठीक है, डे का वसा हो जाएगा और बी सी जल हो जाएगा। याद रखिएगा ये जल में घुलनशील हैं, ये वसा में है। अब बात आती ए कहाँ संग्रहित होता है, तो बताइएगा फटाफट। यहाँ पर यकृत, मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत होती है, कई बार एग्जाम के अंदर आया है। तो विटामिन ए यहीं पर स्टोर होता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो कौन सा है, सबसे सूखा स्थान? जयपुर, जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर, बताना है आपको। तो अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे शुष्क स्थान भारत का, तो वो है आपका जैसलमेर। और ये स्थित कहाँ है? थार रेगिस्तान में स्थित है। थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया की अगर बात करें तो सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका का है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो जुड़वा ग्रह की बात आएगी तो आपका शुक्र हो जाएगा आंख बंद करके। अगर भोर का तारा पूछ ले या सांझ का तारा पूछ ले या सबसे आपका सांझ का तारा पूछ ले या आपका सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा जो है या ग्रह, ठीक है, तो ये आपका शुक्र होता है। इससे भी और पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो यहाँ पर जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन एक ही बात है। तो ये सब शुक्र को कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? बताइए किसका नेचुरल सैटेलाइट है यूरोपा? शनि का, बृहस्पति का, यूरेनस का या मंगल का? तो यूरोपा दोस्तों आपका किसका है प्राकृतिक उपग्रह? बृहस्पति का है, याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र आपका नेचुरल सैटेलाइट है मून यानी चंद्रमा। तो यहाँ पर आपका 18 का फिलहाल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 88वां संशोधन, 89th आपका अमेंडमेंट या 87 या 86? तो शिक्षा जो अधिकार है भाई 21A जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं को यानी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन यानी 86 अमेंडमेंट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर बात करते हैं 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची का विचार डैश डैश देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी? तो अगर बात करते हैं समवर्ती सूची तो याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपसे आ सकती है, महाभियोग की आपकी जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग समझते हैं यहाँ पर आप सब जानते होंगे क्योंकि आप सब अध्यापक हैं। महाभियोग की प्रक्रिया जो है इम्पीचमेंट, इसका प्रयोग किसको हटाने में होता है? प्रेसिडेंट को और CJI को। ठीक है, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, इन दोनों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये कहाँ से ली गई है? ये USA से ली गई है और भारत में एक भी बार किसी पर भी आपका महाभियोग नहीं लगा है। यहाँ पर CJI आपका दीपक मिश्रा थे शायद मेरे ख्याल से, तो उनके खिलाफ लाने की तैयारी थी लेकिन लाया नहीं गया था। ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ जिसे महाभियोग लगाकर हटा दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर USA से आपका इम्पीचमेंट है। और एक चीज़ बहुत पूछी जाती है, आपका जो इमरजेंसी है जो आपकी लग चुकी है भारत के अंदर इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो इमरजेंसी जो है वो आपका जर्मनी से ली गई यानी आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से आपने, या हमारे जो आयरलैंड, यहाँ पर आयरलैंड कर लीजिए, आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है। तो यहाँ पर फिलहाल आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको बेहतर ढंग से तैयार भी हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आपके मॉक टेस्ट के साथ। आपको तैयारी बेहतर करनी है और रीड को क्लियर करना है। इन्हीं आपकी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।